तारीख पे तारीख और सिर्फ तारीख। हमारे सिविल केसेस में बस यही होता है कि एक के बाद दूसरी तारीख, और ये केस स्टार्ट होता है 1 साल से और खत्म होते-होते कभी-कभी 10, कभी 20 साल और कभी-कभी तो 40 साल भी लग जाते हैं, या इससे ज़्यादा भी लगते हैं। तो सिविल केसेस का बहुत ही बुरा ये है, और कोई भी सिविल केस फाइल करने से पहले 10 बार सोचता है कि भैया एक बार कोर्ट चढ़ गया तो उसका सीधा-सीधा मतलब होगा कि सालों-साल ये चलने वाला है। और ये एक सच्चाई है, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो क्या इस परेशानी का, इस समस्या का कोई हल है? जी हाँ, इस समस्या का भी एक हल होता है कि कैसे हम अपने सिविल केसेस को जल्दी डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। बहुत कम जगह पे लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉलेज इसके बारे में थोड़ा-सा कम होता है, चाहे वो हम वकीलों की बात कर लें या आम जनता की बात करें। एक तो नॉलेज की कमी होती है, दूसरा एक बार ये भी होता है ना कि करना भी नहीं होता है अन्य कारणों की वजह से। लेकिन हाँ, तरीका ज़रूर है, तो आज मैं उसी तरीके के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप एक आम पब्लिक है और आपका कोई सिविल केस चल रहा है और बहुत लंबे समय से चल रहा है और आप उसका जल्दी निवारण करना चाहते हैं, तो आपके पास में एक तुर्प का पता, जैसे मैं बोल सकती हूँ, वो है, जिसके द्वारा आप अपने केस का जल्दी डिस्पोज़ ऑफ करवा सकते हो। इसका प्रोसेस क्या है और इसको कैसे करना है, और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन-कौन से जजमेंट है जिसने कहा है कि हाँ, केसेस को जल्दी डिस्पोज़ ऑफ करना चाहिए, जो आपके इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम इस केस को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, केस बोल रही हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस इसमें ये होता है कि पहले हमें एक चीज़ समझने की बात होती है, आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो होता है, इसमें जो हाई कोर्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, उनके पास में अधिकार और पावर होता है कि वो अपने निचली कोर्ट को, जो लोअर कोर्ट्स है, उनको कोई भी डायरेक्शन वो दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप इस तरीके से काम करें। ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यही आपको काम आने वाला है, इसी के तहत में आपका काम होने वाला है। तो आर्टिकल 227 जो होता है, बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि जो हाई कोर्ट जो है, दे हैव अ पावर ओवर द लोअर कोर्ट्स, दे कैन गिव देयर डायरेक्शन टू देम, उनको ऑर्डर दे सकते हैं। और उन बेसिकली वो उनके सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स वो होते हैं, वो उनके इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप करोगे इसको। देखिए, अभी सवाल आता है कि इसको हमें करना कैसे है, हाउ टू डू इट। इस करने से पहले 2-3 चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो चीज़, ये फैक्टर्स अगर आप अपने साथ में नहीं रखते हो, तो अगर आप एप्लीकेशन फाइल भी करोगे तो आपको कोई अच्छा ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्या वो फैक्टर्स है? पहला फैक्टर्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका केस थोड़ा-सा लंबा चला होना बहुत ज़रूरी है। कितना लंबा होना चाहिए? कम से कम 5 साल तो आपका केस चल गया होना चाहिए। उससे कम का अगर आप एप्लीकेशन डालते हो तो आपको कोर्ट कोई अच्छा रिलीफ नहीं मिलेगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला रिलीफ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो एटलीस्ट कम से कम आपका केस 5 साल हो जाना चाहिए। दूसरा और एक क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हो कि जो प्लेंटिफ है, जो आप अर्ली डिस्पोज़ल का एप्लीकेशन तो यूजुअली प्लेंटिफ ही डालते हैं, जिसने केस फाइल किया वही डालते हैं, वो सीनियर सिटीज़न हो। ये बहुत आपको फैक्टर आपके सपोर्ट में करने वाला है। अगर पर्सन सीनियर सिटीज़न है और उसका केस 3-4 साल से ऊपर चल गया है, ये जगह पे आप केस अगर कम भी चला है ना, 3-4 साल भी चला है, तो भी ये फैक्टर कि वो बंदा जो है वो सीनियर सिटीज़न है, तो आपको करेगा। तो 2 चीज़ हो गई, एक तो केस लंबा आपका चले मिनिमम 5 इयर्स, दूसरा अगर सीनियर सिटीज़न है तो 3 साल के बाद भी आप जा सकते हो उसमें, हाई कोर्ट में। तीसरा ये रहता है आपका स्टेज, आपका केस जो है सिविल सूट जो है कौन से स्टेज में है। अगर आपका एविडेंस से पहले का स्टेज चल रहा है तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रोसेस भी तो कंप्लीट होना जरूरी होता है ना। तो कोर्ट फिर वही हिसाब से आपको ऑर्डर करेगा। तो अगर आपका एविडेंस कंप्लीट हो गया है, उस स्टेज पे अगर आप जा रही है, एविडेंस चल चल रहा है लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तब भी आप एविडेंस के स्टेज पे अगर आ गया आपका केस, तब आप जा सकते हो। वो भी आपकी 4-5 डेट निकल गए एविडेंस के होके, तब आप जाइएगा, तो आपको बहुत बढ़िया ऑर्डर मिलेगा। अब हम आते हैं कैसे करना है इसको। आपके वकील को बोलिए कि हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करना है अर्ली डिस्पोजल का, वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो भी उनको होता है कि उस पे अपना सारा जो सर्टिफाइड कॉपी निकालना पड़ता है, जितने भी ऑर्डर शीट पे, वो तो कोर्ट को दिखाना पड़ता है कि केस कितना लंबा चला है और अभी किस स्टेज में केस है, और इस स्टेज पे भी केस कितने लंबे तक चल चुका है, और जो प्लेंटिफ है वो सीनियर सिटीजन है। अगर नहीं भी है तो भी ये फैक्टर्स आपको दिखाना पड़ता है। ये देखने के बाद में जो हमारा हाई कोर्ट है वो सैटिस्फाइड हो जाता है। सैटिस्फैक्शन होने के जो मैंने 3 ग्राउंड्स बोले थे, एक तो केस लंबा चलना, दूसरा जो स्टेज है एविडेंस का स्टेज, अधिकतर वो वही देखते हैं कि कितना टाइम हो गया एविडेंस के स्टेज को लेकर। तीसरा सीनियर सिटीजन, अगर सीनियर सिटीजन नहीं भी है तो ये 2 फैक्टर आपके फेवर में होना चाहिए। तब जो हाई कोर्ट जो होता है वो आपको ऑर्डर कर देता है कि इस केस को, डिपेंड्स करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, इस पे अगर सीनियर सिटीजन है तो यूजुअली वो 6 महीना का वक़्त देते हैं।
अगर सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं तो यूजुअली वो 1 साल का समय सीमा दे देते हैं। किसको देते हैं? लोअर कोर्ट को, जहाँ पे आपका केस चल रहा है, वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, उस जज को ऑर्डर करते हैं बेसिकली कि आप इस केस को या तो 6 महीना या 1 साल जो भी है, इसके अंदर में डिस्पोज़ ऑफ करें। और ये ऑर्डर चले जाता है रजिस्ट्री के थ्रू, उस कोर्ट पे चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये ऑर्डर आपको मिल जाता है, तो आपको जो सिविल सूट जो होता है वो प्रायोरिटी बेसिस पे आ जाता है। उसका प्रायोरिटी में उसका चला जाता है, आपका सिविल सूट का जो कोर्ट का जो केस फाइल होता है उस पे प्रायोरिटी लिख के आ जाता है। जैसे ही प्रायोरिटी या अर्जेंट लिख के आ जाता है, तब जो जज होता है उस केस में लंबे डेट्स नहीं देता है। अगर 6 महीना का तो ऑब्वियसली वो डे टू डे प्रोसीडिंग्स पे भी आ सकता है, या 2-2 दिन के बाद का डेट दे सकता है, या 1 साल का है तो 1-1 हफ्ते में वो 1 डेट या 2 डेट दे सकता है। क्योंकि क्यों जज देते हैं शॉर्टर डेट? क्योंकि ये डायरेक्शन जज को मिला है। अगर जज इस ऑर्डर की अवमानना करता है, नहीं मानता है, केस को उतने समय सीमा के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, तो क्या होगा जज के ऊपर में? एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल सकती है। और क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो नहीं चाहता है उसके ऊपर में ऐसा कोई परेशानी हो। इसमें और एक ही चीज भी हो सकती है, अगर जज को कहीं पे लगता है कि वो इस केस को इतने जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकता कोई भी कारण की वजह से, तो वो खुद भी एक एप्लीकेशन हाईकोर्ट पर डाल के उसको बढ़ा भी सकता है। लेकिन फिर भी कोई भी सिचुएशंस में आपका जो ये केस है वो अर्ली डिस्पोजल की कैटेगरी में आ जाता है, और जो कि शायद आपका आगे जाके और 5 साल में डिस्पोज ऑफ होने वाला था, वो शायद आपका 1 साल या 6 महीना में होकर खत्म होता है। लेकिन हाँ, उसके साथ में ये सारे कंडीशंस होना ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगी वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जो आपके इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे। देखिए, अगर आप हाई कोर्ट में डाल भी रहे हो ना, ये मत समझिए कि मैंने एप्लीकेशन डाला तो मेरा हो जाएगा। हाई कोर्ट को भी आपको सैटिस्फाई करने के लिए अगर आप साथ में जजमेंट भी आपका वकील बताता है, कोर्ट करता है, क्योंकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो हाई कोर्ट किसके अंडर में आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते हुए वो आपका केस को वो सपोर्ट करता है। तो सुन लीजिए कौन सारे जजमेंट है। मैं कंप्लीटली 6 जजमेंट दे रही हूँ, जो आप कोई भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला आता है शीला बरसे केस, ये 1986 का केस है। ये क्रिमिनल केस था। इस क्रिमिनल केस में इसमें स्पीडी ट्रायल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है? दूसरा आता है अब्दुल रहमान अंतुले केस, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। इनके ऊपर में केस हो गया था कि मनी एग्जॉर्ट करते थे। तो इनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनका जो केस है इनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि वो आर्टिकल 21 की कैटेगरी में आता है, मतलब राइट टू लाइफ के तहत में आ जाते हैं। सारे जो केसेस है वो आर्टिकल 21 के तहत में आ रहे हैं। फिर आता है आपका रामचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का केस है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू किया गया था और बोला गया था ऐसा कोई भी कानून जिससे किसी का फंडामेंटल राइट्स ये होता है, इन्फ्रिंज होता है, तो आप बोलोगे ये हमारे केस पे कैसे आ सकता है? अगर कोई ऐसा डेट आपको मिल रहा है जो 2 महीना या 6 महीना के बाद मिलता है, तो आपका स्पीडी ट्रायल का जो फंडामेंटल स्पीडी ट्रायल का जो एक राइट टू लाइफ का राइट है, आर्टिकल 20 में, तो वो कहीं न कहीं इन्फ्रिंज करता है। मतलब ये थोड़ा-सा घुमा के लेके जाने वाला है, लेकिन हाँ, ये आपके सपोर्ट में आता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे, ये एक सिविल केस है। वकील प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बाहर, सॉरी ये भी क्रिमिनल केस है, लेकिन इसमें भी आर्टिकल 21 के बारे में बात की है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन और स्पीडी जस्टिस की बात की है। ये रिसेंट केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बताया है कि कैसे केस जब लंबा चल जाता है तो कैसे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारा अच्छा डिटेल दिया गया, तो इसको भी यूज किया जा सकता है। चौथा केस में, पांचवा केस में बोलूंगी, संतोष देव वर्सेस अर्चना गुहा। इस केस में कोर्ट ने, ये सिविल केस है, इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया था, 14 साल लंबा ये केस चल रहा था, तो इसमें वही स्पीडी ट्रायल वगैरह की बात की गई है। तो ये सारे ही सारे जो केसेस है आर्टिकल 21 के तहत में आ रहे हैं। और स्पीडी ट्रायल का मतलब होता है केस को जल्दी से जल्दी खत्म करो। ऑल्दो अधिकतर इसमें केसेस क्रिमिनल केसेस के हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल इसमें जो स्पीडी ट्रायल को लेकर दिया गया है, वो हम सिविल केस में भी यूज कर सकते हैं। और खासकर जब हाईकोर्ट पे जब केस फाइल करते हैं, तो ये अगर आपका वकील ये केसेस मेंशंस भी कर देता है, तो भी केस को बहुत सपोर्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स, आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर किसी एक बंदे को भी इससे हेल्प हो जाती है, किसी एक का केस भी इससे अर्ली डिस्पोजल कैटेगरी में आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।